इन आंखों में वो बसे, क्यों अपना उचिष्ट खिला के पूरे मन को बेचैन कर दिया, क्यों आरज पथ को नष्ट किया। आरज पथ माने वैदिक जो पथ है जिसमें आप और हम चलते हैं, अपने पति को त्याग करके श्री कृष्ण की ओर लगना, ये आरज पथ की धज्जियां उड़ाना था। क्यों उन्होंने हमें ये सब दिया, क्यों वो किसी भी युक्ति से अकेले में मिले, क्यों उन्होंने प्रेम की बातें की। हे उद्धव, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब निराकार ईश्वर का ही भजन करना था तो हमारे जीवन में वो साकार बन के क्यों आए। और ये आपकी तरफ से प्रश्न है, संसार की हर स्त्री के प्रति ये प्रश्न है। मनसूर जी ने जो ये प्रश्न किए गोपियों की तरफ से उठाए हैं, ये सब आपके लिए हैं, माने वो आप उठा रही हैं। ब्रज गोपियों की जय हो। ब्रज गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं, ब्रज गोपियां भक्ति की ध्वजा हैं। देखिए, आप किसी पिक्चर को जब देखते हैं, आप बताइए कोई भी मूवी देखते हैं तो उसमें लव सीन कितने होते हैं? इतने से। अगर 2 घंटे का कोई चलचित्र है तो उसमें 20-30 मिनट का ही सीन होते हैं, बाकी सब में क्या होता है? संघर्ष होता है। ये जनरल एक बात कही मैंने आपसे, साकार उपासना जब आप करते हैं तो साकार उपासना का एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल। लेकिन देवियों, साकार उपासना जब हम करना शुरू करते हैं तो वो लास्ट मोमेंट तक नहीं कर सकते, उसका एक टाइम है। परम भगवान ने साकार उपासना के लिए उनको 11 वर्ष दिए। आप सारे जन्म ईश्वर के साथ इस तरह से इस शरीर से नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी मेरी क्षमता इतनी नहीं है कि हम उनको बिना अपराध के उनके साथ लिविंग कर सकें। हम 2-4 घंटे ही उन्हें सह सकते हैं, फिर चूंकि हमारे अंदर इतनी बुरी बुरी चीज़ें हैं, लगातार हम उन्हें अवॉइड करेंगे और उस स्तर से उनको स्नेह प्रेम न दे पाएंगे जो 2-4 घंटे कोई देता है। हर मनुष्य को अपना रास्ता खुद तय करना होता है, इसलिए उद्धव जी को श्री कृष्ण ने भेजा है ताकि गोपियां आने वाले जीवन के लिए, आने वाले समय में वो सब योग ध्यान उपासना करके रिफाइंड होकर मुझको प्राप्त हो सके और मुक्त हो सके। आप फिर समझे मेरी बात। आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, 12-14 साल सेवा कर सकते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं, समझते हैं, आपने दादे परदादे दादी नानी सबको देखा है कि वो सेवा करते करते थक गए, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं करा, वो सारी आदतें उनके अंदर रही, वो मर गए। ठीक है, साकार ब्रह्म की उपासना करते करते वो खत्म हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट को तैयार किया उद्धव जी को भेज के। उद्धव गोपी संवाद को जिस तरह प्रस्तुत किया जाता है, मैं उसके विज्ञान पर चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं कि अगर मैं 1000 वर्ष भी गोपियों के साथ रहूंगा तो फिर उनका कोई कल्याण ना हो पाएगा, क्योंकि मनुष्य को अपने अंदर काम तो करना पड़ेगा ना, और काम किया जा सकता है ब्रह्म में, लेकिन खाली बैठ के नहीं। इसलिए उद्धव जैसे एक महावैज्ञानिक को भेजा गया कि इन्हें योग ध्यान प्राणायाम जाके दो।
शुरू में उद्धव को बहुत दिक्कत आ रही है, वो इतनी गालियां दे रही है, इतने नीचे स्तर के प्रश्न कर रही हैं कि उद्धव चुप हैं, कुछ उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा था बस सह लेना, तो मित्रता बस सह रहे हैं। और फिर वो इतना दिल दे बैठे श्री गोपियों को कि उन्होंने आगे चल के गाया है कि धन्य हो ब्रज स्त्रियां, मैं इनके चरण को वंदन करता हूँ और मैं इन्हें गुरु के रूप में धारण करता हूँ। कितने महान होंगे उद्धव जी, इतना बड़ी मेहनत करके उन देवियों के साथ उनको सिखा के भी वो कहते हैं कि मैं इन्हें गुरु के रूप में वर्ण करता हूँ, क्योंकि योग की जो पराकाष्ठा है वो प्रेम है और उद्धव जी के पास प्रेम नहीं है, श्री गोपियों के पास योग नहीं है, दोनों अधूरे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ प्रेम योग उपासना। आपने सुबह की क्लास में देखा, लगातार मैं एक ही बात कहता हूँ कि इस क्रिया को आप प्रेम से और भगवान के स्मरण से और श्वास को साधते हुए करेंगे तो आपको प्रभु का अनुभव उसी रफ एंड टफ भूमि में हो जाएगा, शुद्ध आसन की भी जरूरत नहीं। 100 वर्ष कटे श्री गोपियों के गहवर की उन बीतियों में, उस गहवर वन में, उस विशाल प्रांगण में, उसकी दूब घास के उस कुंज में श्री यूथ की गोपियों के 100 वर्ष योग साधना में कटे। हे देवियों, 100 वर्ष योग साधना रही, श्री गोपियों ने दूध नहीं पिया, श्री गोपियों ने अन्न नहीं खाया, श्री गोपियों ने नाच गाना नहीं किया, श्री गोपियों ने कोई उत्सव नहीं बनाया, क्योंकि जब मौन साधना होती है तो ये सब चीजें जिंदगी से निकल जाती हैं। जब श्री गोपियां यात्रा नहीं कर रही हैं, श्री गोपियां परिक्रमाएं नहीं कर रही हैं, श्री गोपियां व्यापार नहीं कर रही हैं, श्री गोपियां एक स्थान पर बैठ गई हैं और अंतस की यात्रा कर रही हैं। जिन गोपियों के लिए आर्य समाजी या और लोग बुरी बकवास करते हैं, उन गोपियों के 100 वर्षों की उस चीज को देखो। जिन गोपियों के लिए वो इतनी बुरे शब्द बोलते हैं, वह उन गोपियों के साथ भगवान 11 वर्ष की अवस्था में थे, और जब वो गोपियां बड़ी हुई तो श्री कृष्ण 100 वर्ष तक उनसे मिले नहीं, श्री कृष्ण मिले नहीं। 100 वर्ष योग आसन किए, 100 वर्ष उन्होंने उपासनाएं की। देवियों, आप 100 दिन में यदि अपनी योग उपासना में अपने जीवन को लगाओगे तो मैं सच कहता हूँ, व्यास पे बैठा हूँ, आपको भगवान का अनुभव हो जाएगा। 100 दिन सिर्फ 33-35 मिनट आप अपने जीवन में योग ध्यान की तरफ लगाइए, आपको अनुभव होगा। ज़्यादा कोई कठिन तप नहीं करना है, आपको अन्न भी नहीं छोड़ना है, आपको दूध भी नहीं छोड़ना है, जो भी है आप खाइए पीजिएगा, लेकिन बस कुछ कम खाइएगा। अगर 5-6 बार खाते हो तो बस 2 बार खाओ, और 5-6 बार तो खाते ही हो। चाय, अभी थोड़ा नमकीन, फिर चाय, फिर कुछ। रात को भूख नहीं लग रही है किसी को भी, हम में से, फिर भी बुद्धि सेंट करती है, मन तो नहीं है, चलो एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी ले आओ, खाने की इच्छा नहीं है, फिर भी खा रहा है व्यक्ति। बुद्धि सेंट करती है, खुशबू लेती है, चलो ले आओ, खा रहा है। जिह्वा बेगम, श्री गोपियों ने अपने जीभ पर कंट्रोल किया। 2-4 बार चाय पी लेते हैं हम लोग, ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। हे देवियों, श्री गोपियों ने योग साधना किया, बहुत बड़ी योग साधना की। लोग 10वें स्कंद में नाचते गाते रहते, मैं कहता हूँ 10वां स्कंद तो योग साधनाओं का है।